नमस्कार, दिस इज़ एसके सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल एसके। आज हम कोर्ट के उस डिसीज़न के बारे में एक बिज़नेसमैन से बात करेंगे जिसमें कोर्ट का ये डिसीज़न आया है कि हरियाणा विधानसभा द्वारा बनाए गए इस कानून जिसमें जो निजी नौकरियां हैं यानी जो बिजनेसमैन हैं जो अपना बिजनेस चलाते हैं उसमें जो एम्प्लॉय रखते हैं उसमें 75% जो है कि वो हरियाणा के नागरिक ही होने चाहिए। इस कानून को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो है कि मौलिक अधिकारों का हनन है। मौलिक अधिकारों का हनन है या नहीं है ये बात की बात है, लेकिन इस पूरे कानून से चाहे वो निजी नौकरियों में 75% आरक्षण की बात हो, उसमें एक बिजनेसमैन उसके बारे में क्या सोचता है, वो किस तरीके से प्रभावित होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जो बिजनेसमैन हैं वो हैं सुभाष शर्मा जी, जो कि फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले सुभाष शर्मा जी, द पीपल टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सुभाष जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 75% आरक्षण का मैं सिर्फ इसको हरियाणा के संदर्भ में नहीं देख रहा, मैं पूरी देश के इसके संदर्भ में देख रहा हूँ कि कोई राज्य ये पारित कर दे कि भई यहाँ पे जो लोग भी बिज़नेस कर रहे हैं, वो 75% उसी जो है कि राज्य के नागरिकों को रख सकते हैं। इससे बिज़नेसमैन और बिज़नेस पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? सर इस पे जो बिज़नेस पे और बिज़नेसमैन पे प्रभाव तो क्या है, दोनों तरह का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना? एक तो जो हम जैसे मान लो कोई कैपेबल हमारा जो एम्प्लॉई है, वो उसको हम नहीं वो कर पाएँगे, की चीज़ें होती है। अब ऐसा नहीं कि भी ठीक है, अब जो हमारा टैलेंट्स ऑल ओवर इंडिया में भरा हुआ है। अब हर स्टेट का व्यक्ति अदर दूसरे स्टेट्स में गया हुआ है। आप खुद देख लो, कोई भी आप आंकड़े उठा के देख लो। हर स्टेट की, अब वैसे हम बात करते हैं वन नेशन की। हर चीज़ में हम चलो कर रहे हैं कि वन नेशन वन टैक्स या वन नेशन एवरीथिंग, जो भी वन नेशन। तो फिर इसमें या तो फिर हर स्टेट में लागू हो ही हो। अगर ऐसा हो तो या तो फिर हर स्टेट में हो। ठीक है, बाकी बिजनेस में ये फ़र्क पड़ेगा कि वो चीज़ हमें जब से थोपी जाएगी। मान लो कई चीज़ है कि ठीक है, एक हमें कैपेबल क्लाइंट मिल हमारे हिसाब से एक हमें एम्प्लॉय मिल रहा है, कैपेबल एम्प्लॉय, वो अदर स्टेट से है। ठीक है, और लेकिन वो चीज़ फिर हमें थोपी जाएगी, नहीं जी आपको फिर हरियाणा से ही जैसे 75% का वो है, वो चीज़ इश्यू रहेगा। इसको हम पूरे ग्लोबल दृष्टि से भी देखने की कोशिश करेंगे। आप देखते हैं कि जो ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट आता है, वो ज़्यादा बाहर के लोगों से जो है कि आता है। ख़ास तौर से आईटी इंडस्ट्री जो इस समय काम कर रही है, वो इस तरीके से काम कर रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि भई हमारे जो युवा हैं, वो बाहर का काम करें, उनको वो लोग काम दें, हम अपने ही देश के दूसरे स्टेट के लोगों को काम ना दें। इस तरह की जो मानसिकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि हरियाणा में अगर मैं हरियाणा के संदर्भ में इसको देखूं तो ये एक पॉलिटिकल मुद्दा रहा है। और ये सिर्फ हरियाणा में ही नहीं रहा है, आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में भी ये पॉलिटिकल मुद्दा रहा है। ये दक्षिण के कुछ स्टेट में भी जो है कि पॉलिटिकल मुद्दा रहा है। तो राजनीतिक जो पार्टियां हैं इस मुद्दे को जिस तरीके से देख रही हैं, उस मामले में आपकी क्या राय है? सर ये तो हर अपना अपनी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना वो एडवांटेज है। हर कोई एक नया रूल रेगुलेशन लाना चाहती है, उनको लगता है कि चलो इस मतलब बेतुका देखा जाए तो इसमें कोई तुक नहीं है इस जो ये संदर्भ में। अब उनको ये लगता है शायद इससे हमें एडवांटेज मिल जाए। अब जैसे हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, सेम सीन वही महाराष्ट्र में है। ठीक है ना? तो सिर्फ ये एडवांटेज का रहता है हर पार्टी को कि हमें कुछ इसमें एडवांटेज मिल जाए। बाकी इस मतलब जो सिस्टम है इसमें ऐसा कुछ वो मेरे को तो लगता नहीं कि कोई खास दम है या कुछ नेसेसरी है, या तो फिर ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हो, हर स्टेट का हो। एक तरफ तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वैसे ही एम्प्लॉयमेंट की कमी है, आपको पता ही है, बेरोजगारी हमारा जो चल ही रहा है इसमें, और ऊपर से ये चीज़ें हों तो फिर ये तो अननेसेसरी हरासमेंट वाली बात है। किसी भी जब ये मुद्दा उठता है किसी भी जो है कि स्टेट में, तो वो जो मुद्दा उठाने वाली पार्टी होती है उस पार्टी का अपना लॉजिक होता है कि हर एक राज्य अलग अलग राज्य हैं, बेशक इस देश के ही वो अंग हैं, लेकिन हर एक राज्य की अपनी एक व्यवस्था है। और उस व्यवस्था में अगर कोई राज्य अपने 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 यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की ज़्यादा को प्रमोट करता है, एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा प्रमोट करता है, एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रमोट करता है, और बाहर से लोग
मैं इसको थोड़ा-सा और आगे तक समझने की कोशिश करूँगा। आप देखेंगे कि जो यूपी और बिहार है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन जहाँ तक इंडस्ट्री और रोज़गार की बात है, वो बहुत पीछे है। ठीक है। तो आप यूपी और बिहार की राजनीति और वो लोग, वो अपने स्टेट में तो इस तरह की कुछ करते नहीं हैं, ठीक है? और वहाँ पे इस तरह की बात कुछ करते नहीं हैं, वहाँ के इतना बड़ा स्टेट होने के बावजूद भी वो लोग इंडस्ट्रियलाइज़ेशन को उस तरीके से नहीं देखते। तो उन लोगों के गलतियों का जो खामियाज़ा है, वो दूसरे स्टेट के लोग क्यों भोगें, ठीक है? इस पे आपकी क्या राय है? सर इसमें तो अब ये तो देखो जाए तो ये फिर नेशनल लेवल पे बात होनी चाहिए। इसमें अब पर स्टेट का तो कोई ऐसा मुद्दा है नहीं। अब ठीक है, चलो कुछ स्टेट हैं पिछड़े हुए हैं काफ़ी, जैसे अब हम मान लो बिहार की बात करते हैं, यूपी तो खैर आज की डेट में बहुत आगे चला गया है। और भी कुछ स्टेट्स हैं हमारे इधर चला, जैसे उत्तराखंड साइड है। तो ये तो फिर या तो फिर नेशन कोई ऐसी पॉलिसी लाए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऐसी पॉलिसी लेके आए। हम तो देखो एक वन नेशन है ना ये, अगर हम अब बात करते हैं अखंड भारत की, तो फिर उस हिसाब से एक सेंट्रलाइज जो सेंटर से ये चीज़ व्यवस्था होनी चाहिए। एक बिजनेसमैन, जो आदमी बिजनेस कर रहा है, एक बिजनेसमैन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है अगर उसके पास ये रिस्ट्रिक्शंस आ जाएं कि आप सिर्फ इस स्टेट के जो है कि लोगों को रखेंगे, बाहर के लोगों को नहीं रखेंगे। अगर 70% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, तो एक बिजनेसमैन के लिए क्या चुनौती बन सकती सर ये बड़े स्केल पे जो बड़े स्केल की इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए तो बहुत चुनौती है सर। हमारा चलो ठीक है, हमारे क्या एम्प्लॉयमेंट है, चलो हमें 10 से 15 इतना तक हमारा है। पर जिनका मान लो भी थाउजेंड्स में है, ठीक है ना, 100 500 प्लस हैं, उनके लिए चीज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब वो कैसे सजेस्ट करेंगे भी, देखो हम जो रेशो क्या रहेगा, अब वो है? किस टैलेंट, किस तरह की मुश्किल होगी? यही मुश्किल सर कि जैसे देखो जो टैलेंटेड एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे सेलेक्ट करेंगे उसको, अगर ये प्रेशर आएगा नहीं जी 70% बहुत बड़ा रेशो होता है कि आपको 70% कि यहाँ के लोकल स्टेट के ही रखने हैं। 75%। हाँ 75% तो बहुत बड़ा रेशियो है सर ये। ठीक है ना, हर किसी का अपना अपना आज की डेट में हर उसमें कंपटीशन है, टेक्निकली चीज़ें इतनी स्ट्रांग हो गई हैं, डिजिटलेशन है, मतलब हर चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ऊपर हाई लेवल तक चली गई हैं। तो उस चीज़ में फिर बहुत बड़ी दिक्कत समस्या रहेंगी। एजुकेशंस का फ़र्क है, हर स्टेट की अपनी अपनी एजुकेशन है, आईटी सेक्टर है, मान लो आईटी सेक्टर है या और भी स्किल्स जो हैं, उसमें तो दिक्कत परेशानी रहेगी सर, जो बड़े स्किल्स की इंडस्ट्री है उनको। उनको इस तरह की दिक्कत परेशानी रहेगी। तो क्या कोर्ट के आप इस फैसले को आप सही ठहराते हैं? बिल्कुल सही ठहराते हैं सर, या तो फिर नेशनल लेवल पे हो ये चीज़ें हो ना, एक पर्टिकुलर स्टेट पे ना थोपा जाए, या तो फिर हर स्टेट में वो चीज़ सिस्टम करो करो। युवा जाता क्यों है बाहर, आप ये देखो, अब आता बाहर जा क्यों रहे हैं, अब यहाँ के लोग कितने लोग बेंगलोर साइड हैं आईटी इंडस्ट्रीज़ में हैं, या अगर महाराष्ट्र साइड हैं, ठीक है ना, यूपी बिहार का चलो इधर आ रहा है, दिल्ली देख लो, दिल्ली पूरा दिल्ली में ही लोग बाहर के भरे हुए हैं। देखा जाए तो लोकल दिल्ली में तो सिर्फ 10% है, बाकी 70% तो सब बाहर का ही है ना। तो सर ये तो पॉलिटिकल वो है बस, ऐसा मैं तो कुछ मानता नहीं कि इसमें कुछ ऐसा बात में दम है, और जो को इसने हाई कोर्ट ने स्टे लगाया सही किया है वो, जो फैसला रद्द किया एक बिजनेसमैन के तौर पे जब आप इसको जो है कि एक एक स्टेट लेवल पे जब आप देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो राजनीतिक पार्टियां इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों के साथ जब खेलती हैं, आखिर वो राजनीतिक पार्टियों की क्या मजबूरी हो सकती है कि जो बिजनेसमैन के सर पे अपना जो है कि वो कंधे पर रखकर अपना जो है कि जीत का जो बंदूक है, जो टारगेट है, वो रखना चाहती हैं? ऐसा वो क्यों करती हैं, जबकि ये जो बिजनेसमैन है, वो इकोनॉमिक रीढ़ है। एक एक घर में जब पैसा आता है, वो कहीं काम करता है, बिजनेसमैन पूरे उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करता है। तो आखिर पॉलिटिकल पार्टियों की ऐसी क्या मजबूरी है कि जो इस तरीके के सेंसिटिव मुद्दों के साथ वो प्ले कर रही हैं? सर मजबूरी तो कुछ नहीं है सर, मजबूरी कोई नहीं है, बस उनको कुछ ना कुछ नया एक मुद्दा चाहिए, वो कुछ ना कुछ नई चीज़ लाते रहते हैं। मजबूरी तो कोई भी नहीं है, कुछ ना कुछ उनको बस ये है कि चलो कुछ नया, एक नया मुद्दा उठाया जाए, थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बेंस हो बस, थोड़ा चर्चा चलती रहे बस, ये है, बाकी तो ऐसा कुछ वो नहीं है, मजबूरी वाली तो इसमें कोई बात नहीं मैं समझता। तो ये हमारे साथ थे सुभाष शर्मा जी, और इनकी बातों से जो हम निष्कर्ष पे निकलते हैं कि जो आजकल की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सिर्फ अपनी उपयोगिता बनाने रखने के लिए वो लोगों के सेंसिटिव मुद्दों के साथ खेल रही हैं। ये देश के नागरिकों को, उस राज्य के नागरिकों को ये देखना है, अपना सिर्फ अपना ही हित नहीं, लेकिन पूरे देश के इस संदर्भ में देखना है कि आखिर ये मुद्दा
कितना उनके लिए अहम है और वो कहीं राजनीति की मायाजाल का शिकार तो नहीं हो रही हैं। सुभाष जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।